नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गैलेक्सी पर। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण। इसको अपन आज डिटेल में समझेंगे क्या होता है इसके अंदर। तो देखो, डबल सर्कुलेशन अपन ने सर्कुलेशन के टाइप पढ़े थे। तो सर्कुलेशन के टाइप में अपन ने देखा था कि डबल सर्कुलेशन में क्या है, हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार पास आउट होता है या 2 बार गुजरता है, और उसमें भी दोनों साइड से, राइट साइड से अलग और लेफ्ट साइड से अलग, बिल्कुल दोनों में पार्टीशन है, बिल्कुल भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। तो उसको आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपने अंदर ब्लड वेसल्स हैं मेनली, वो मेजर स्केल पे अपन देखें तो 2 टाइप की ब्लड वेसल्स मिलेंगी आपको। एक तो मिलेगी आर्टरी, एक मिलेगी वेन। आर्टरी को हिंदी में कहते हैं अपन धमनी, और वेन को हिंदी में कहते हैं सिरा। तो जैसे आपको पहचानना हो कि किसको अपन आर्टरी करेंगे, अगर आपको हार्ट का डायग्राम दे दिया जाए और उसमें से ब्लड वेसल्स निकाल के आपको एरो डायग्राम दिखा दिया जाए और आपको पहचानने को कहा जाए किसको आप आर्टरी कहोगे और किसको वेन कहोगे, तो देखो, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती, या अपन कहें जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी, वो तो है आपकी आर्टरी। इसमें आप याद रख लेना, ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे। यानी जो हार्ट को अवे ले जा रही है वो तो आर्टरी है, और जो हार्ट को नहीं, ब्लड को, जो ब्लड को टुवार्ड द हार्ट लाएगी या हृदय के या हार्ट के पास ला रही है, वो है आपकी वेन। तो आर्टरी यानी ए फॉर अवे और ए फॉर आर्टरी, दोनों में ऐसे याद रख लेना। यानी ये ब्लड को ले जाएगी अवे फ्रॉम हार्ट और ये टुवार्ड द हार्ट ऑलवेज, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी आर्टरी वेन के डिफरेंस अपन पढ़ेंगे। हिंदी में अगर आप याद रखो तो सिरा में से आ रहा है, उधर पास में भी से आ रहा है, तो जो रक्त को हार्ट के पास लाएगी वो सिरा है। ऐसे आप इन दोनों तरह से याद रख सकते हो, किसको अपन आर्टरी कहेंगे और किसको अपन वेन कहेंगे, आप पहचान भी पाओगे। अब देखते हैं अपन इस डायग्राम की हेल्प से डबल सर्कुलेशन को या दोहरे परिसंचरण को। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें मैंने आपको जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है वैसे ही दिखा रखा है। वैसे अपन सिंपली ऐसे 4 चैम्बर बना के भी समझ सकते थे, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट, एट्रिया और वेंट्रिकल। लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ब्लड फ्लो कैसे करता है अपने हार्ट के अंदर। ठीक है, तो अपन राइट एट्रियम से शुरू करते हैं। देखो, ये राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में ब्लड आया और यहां से जाएगा वो राइट वेंट्रिकल के अंदर, किस वॉल्व से होते हुए, ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते। फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से उसको उठाया इस आर्टरी ने, क्योंकि हार्ट से दूर ले जा रही है, अवे फ्रॉम हार्ट है तो आर्टरी होगी। और आर्टरी का नाम क्या है, इस आर्टरी का नाम है, ये मैंने लिख रखा है, इस आर्टरी का नाम हो गया, ये है पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी का नाम मैंने लिखा नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं। इस वाली आर्टरी का नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये किस आर्टरी का नाम है, इस आर्टरी, जो इसको राइट वेंट्रिकल से निकाल रही है, ब्लड को ले जा रही है। और पल्मोनरी आर्टरी है तो ये कहां ले जाएगी ब्लड को, आपके लंग्स के पास, क्योंकि पल्मो शब्द का ही मतलब होता है लंग्स या फेफड़े। तो ये लंग्स के पास ब्लड को ले जाएगी। तो इसमें से क्या है, लंग्स के अंदर CO2 तो डिफ्यूज हो जाएगी, CO2 तो लंग्स के अंदर चली जाएगी और वो फिर एनवायरमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। और यहां से O2 इस आर्टरी के अंदर, या वैसे तो कैपिलरीज जो है वहां पे होता है गैसेस ट्रांसपोर्ट, लेकिन आप सिंपली समझ लो यहां से O2 को इसके अंदर भर दिया जाता है। अब इधर वाला ब्लड था जिसके अंदर O2 कम थी, उसको तो बोला अपन ने डीऑक्सीजनेटेड, और इधर वाले को बोल दिया अपन ने ऑक्सीजनेटेड। यानी ये वाला ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसके अंदर आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब यहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, तो देखो ये ब्लड को हार्ट के पास ले जा रही है, टुवर्ड द हार्ट ले जा रही है, तो इसका नाम तो वेन होना है। इसका नाम क्या होना है, वेन। तो ये हो गई आपकी कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन, या पल्मोनरी सिरा हो गई आपकी। ठीक है, अब यहां से ब्लड आया और वो कहां चला गया, आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और ये जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन मिला दी गई है। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है ये गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ये ब्लड गया और ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएगी या अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी, फिर आर्टरी आएगी।
तो ये आर्टरी होगी आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, जिसको मैंने कहा था एरोटा, पिछली बार भी मैंने समझाया था। ये ब्लड को आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन्स के पास ले जाएगी, यानी आपकी पूरी बॉडी को यहीं से ब्लड सप्लाई आ रहा है, इसकी बहुत छोटी छोटी ब्रांच होंगी, आगे ब्रांचेज में डिवाइड होगी और यहाँ से पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई होगी। यानी आपको यहाँ से इस एरोटा से ब्लड आया और आपके पूरी बॉडी ऑर्गन्स को या पूरी बॉडी को क्या मिल गया, ब्लड मिल गया। तो पूरी बॉडी को ब्लड मिल गया, आगे इस ब्लड में से इन ऑर्गन्स ने क्या किया, O2 को यूज कर दिया, इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको यूज कर लिया और इस बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो CO2 बनी थी उसको इन्होंने ब्लड के अंदर डाल दिया। तो जैसे इसमें से CO2 को रिमूव किया और CO2 को ऐड किया तो ये ब्लड कैसा हो गया, अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया। कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर यहां से होते हुए ब्लड कहां जाएगा, वापस राइट एट्रियम के अंदर। तो देखो ब्लड राइट एट्रियम से स्टार्ट हुआ था, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए कहां गया, लंग्स के पास, लंग्स से पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया एरोटा के अंदर, एरोटा से फिर बॉडी ऑर्गन्स के पास, फिर वापस से आपके कहां पे आ गया, राइट एट्रियम में। तो देखो हार्ट से सेपरेटली कितने बार गया ब्लड, 2 बार, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसा बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन आपके यहाँ पे आ रहा है, कहां से कहां, जो लेफ्ट साइड वाला आपका हार्ट है उससे और बॉडी ऑर्गन से होते हुए और राइट एट्रियम में जा रहा है, इस पूरे सर्कुलेशन को बोलते हैं अपन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं सबको ब्लड इस सर्कुलेशन के थ्रू मिल रहा है, या उनमें सर्कुलेट हो रहा है ये वाला ब्लड, इसलिए नाम रख दिया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जहां से ब्लड जा रहा है आपका लंग्स से होते हुए एक सर्कल बना रहा है, या पूरा सर्कुलेशन बना रहा है कहां से, लंग्स के आसपास होके, उस सर्कुलेशन का नाम रख दिया आपने पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस डबल सर्कुलेशन को भी अपन देखें तो 2 टाइप से डिवाइड कर दिया। एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो कहां जा रहा है, आपका लेफ्ट साइड का हार्ट और आपके पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट कर रहा है, और जो ये आपका लंग्स के आसपास का रीजन है इसको बोल दिया अपन ने पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये 2 टाइप का सर्कुलेशन था। प्लस एक बात और ध्यान रखना, यहां से जो आपकी एओर्टा निकल रही है, इस एरोटा के अंदर ही जो फर्स्ट ब्रांच निकलती है दूसरी आर्टरीज की, जो बड़ी वाली आर्टरी होती है उसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। उसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट को क्या देगी, ब्लड सप्लाई देगी। यानी सबसे पहले यहां से जो एरोटा निकल रही है उसकी फर्स्ट ब्रांच होगी कोरोनरी आर्टरी, और ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। यानी इसकी जो राइट ब्रांच होगी वो तो राइट साइड की हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, और जो लेफ्ट ब्रांच होगी वो किसको सप्लाई करेगी, लेफ्ट साइड की हार्ट को। तो इसकी कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचेज हो गई, और फिर हार्ट को ब्लड सप्लाई करके और उसके अंदर से जो CO2 आएगी उसको वापस से हार्ट के अंदर राइट एट्रियम में डालेगी। वो कौन सी है, उसको बोलते हैं अपन कोरोनरी साइनस। तो देखो राइट एट्रियम में मेनली 3 आपकी वेन्स खुल रही हैं। कौन कौन सी, एक तो आपको बताई दिया सुपीरियर वीना कावा जो पिछले टर्न पे ही बताया था, एक है आपकी इंफीरियर वीना कावा, और जो बीच में खुल रही है वो कौन सी है, कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस कहां से ब्लड लेके आ रही है, जो हार्ट से आ रहा है, यानी हार्ट ने जिसमें से O2 को यूज कर लिया, CO2 को छोड़ा है, वो कोरोनरी साइनस लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये याद रखना, कोरोनरी आर्टरी याद रखना फर्स्ट ब्रांच है, पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के पास यहाँ से वो ब्लड को ले जा रही है और लंग्स के पास ले जा रही है। यानी आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएगी, और जो वेन है वो हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट या पास में लाएगी। तो ये आपका टोटल डबल सर्कुलेशन है। इसको मैं डायग्रामेटिकली और बता देता हूं आपको एक बार। जैसे अपन वापस राइट एट्रियम से शुरू करते हैं, यहां से फर्स्ट राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर ऑलवेज डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। ये ब्लड जाएगा फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर जो आर्टरी है जो ब्लड को बाहर ले जाएगी यहां से, उसके अंदर पल्मोनरी वाल्व होते हैं, मैंने बताया था सेमिलुनर। यहां से वाल्व जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के होते हुए कहां, आपके लंग्स के पास। लंग्स के अंदर से CO2 को तो डिफ्यूज कर दिया जाएगा, लिख रहा है इसमें, और O2 को यहां से गेन कर लिया जाएगा। फिर वो पल्मोनरी वेन्स के होते हुए ब्लड को क्या कह देंगे कि ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, और कहां आ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए कहां पहुंच गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर।
फिर एरोटा के अंदर जाएगा और एरोटा से कहाँ जाएगा, आपके बॉडी ऑर्गन्स के पास। ये पहुंच गया आपकी बॉडी के पास। बॉडी ने इसमें से न्यूट्रिएंट्स और O2 को यूज कर लिया, CO2 को इसके अंदर डाल दिया, O2 को निकाल लिया, CO2 को डाल दिया, तो वापस से ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीनेटेड। और ये कौन कौन से 3 आर्टरीज 3 वेन्स के थ्रू खुल रहा था राइट एट्रियम में, उनका भी नाम यहाँ लिखा हुआ है। एक तो सुपीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा और एक कोरोनरी साइनस। ये दोनों तो बॉडी से ला रही हैं और ये ला रहा है आपका हार्ट का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको, और तीनों के थ्रू वापस राइट एट्रियम में खुल जाएगा और ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। जो आपको रेड पोर्शन दिखाया गया है इसमें पूरे में ऑक्सीनेटेड ब्लड है और ये है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। आपको डी वर्ड लग गया, डी का मतलब रिमूव, यानी इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया है। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन था आपका डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।